मणिपुर में सुरक्षा बलों को संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। ये वो हथियारों का जखीरा है जो सुरक्षा बलों ने मणिपुर में सर्च ऑन ऑपरेशन के दौरान बरामद किया है। मणिपुर के 4 पहाड़ी जिलों में सुरक्षा बलों ने 200 से अधिक हथियार, 30 आईडी और युद्ध संबंधी सामग्री बरामद की है, जो एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। जो हथियार बरामद हुए हैं उनमें 21 इंसास राइफल, 11 AK सीरीज राइफल, 26 SLR, 2 स्नाइपर राइफल, 2 MA असॉल्ट राइफल, 3 कार्बाइन, 9 पिस्तौल, 3 ग्रेनेड लॉन्चर और 38 पंपी शामिल है। ये सफल अभियान मणिपुर में हिंसा पर अंकुश लगाने और उग्रवादी ढांचे को ध्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि ये बरामद हथियार उग्रवादी समूहों या असामाजिक तत्वों ने जमा किए थे। आगे आपको दिखाते हैं पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू सभी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच 18 जुलाई को पीएम मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर जाएंगे, जहां मोतिहारी में पीएम एक राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अभी से तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला और तेलंगाना में टीपीसीसी राज्य कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग खत्म करने की बात कही, लेकिन पीएम मोदी फिर भी कुछ नहीं बोले। आखिर वो चुप क्यों हैं? खड़गे ने बीजेपी पर बड़े बड़े वादे करने और उन्हें पूरा न करने का भी आरोप लगाया। उत्तराखंड में धामी सरकार ने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे कर लिए और इसी अवसर पर हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने हरिद्वार में 550 करोड़ की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार में एनडीए अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा कि अगली सरकार में भी हमारी पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को गुजरात का दौरा किया। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी परियोजना से पहले दोनों गुजरात के जामनगर में बने वन्यजीव बचाव केंद्र पहुंचे और वहां भ्रमण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। और ये मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राज्यों की 5 बड़ी खबरें। वाराणसी के कैंट लहरतारा ओवरब्रिज के नीचे बने नाइट बाजार पर नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान नगर निगम ने 70 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। आपको बता दें कि 3 साल पहले नाइट बाजार नाम से सरकार ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ियां हो रही थी, नियमों का सही तरह से पालन नहीं किया जा रहा था। इसीलिए वाराणसी नगर निगम ने बाजार को बंद करने का फैसला लिया। कानपुर में हिस्ट्री शीटर सबलू पर हुए गोलीकांड का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहा है कि बाइक सवार 2 युवकों ने स्कूटी पर बैठे सबलू को गोली मारी। गोली उसकी गर्दन के पास लगी, जिससे वो घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने शाहिद पिच्चा और उसकी गैंग पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मे फेयर सोसाइटी के एक फ्लैट में अचानक से आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग सबसे पहले एसी में लगी और फिर पूरे फ्लैट में फैल गई। यह घटना 15वीं मंजिल पर हुई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया। गाजियाबाद में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। कलेक्ट्रेट परिसर के पार्क में नमाज पढ़े जाने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आपत्ति जताई। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने एसीपी कविनगर से मिलकर विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि अगर खुले में नमाज नहीं रोकी गई तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उसी जगह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर एक बांग्लादेशी नागरिक को घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शख्स का नाम सैयद इकबाल है, जो बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। वो पहले नेपाल आया और फिर कुछ दिन वहां रुकने के बाद भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एसएसबी के जवानों ने उसे बॉर्डर पर पकड़ लिया। फिलहाल घुसपैठी से पूछताछ की जा रही है। और एक बड़ी खबर आ रही है। मराठी भाषा विवाद पर सीएम फडणवीस बोले हैं कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मराठी पर गर्व करने में कुछ गलत नहीं है। भाषा के नाम पर गुंडई पर ये कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीर आपको याद होंगी, 2 दिन पहले आई थी, जिस वक्त एक शख्स से मराठी में बात करने के लिए कहा गया, लेकिन जब वो नहीं कर पाया तो किस तरीके से यहाँ गुंडागर्दी की गई। इस शख्स के साथ मारपीट भी की गई। इस पूरे मामले को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि मराठी भाषा पर गर्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा के नाम पर गुंडागर्दी महाराष्ट्र सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।
महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर मच रहे घमासान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर गर्व करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के नाम पर अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसे सहन नहीं किया जाएगा। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। दरअसल बीते दिन एक रेस्टोरेंट मालिक को मराठी ना बोलने की वजह से जमकर पीटा गया था। सीएम फडणवीस ने कहा कि इस घटना पर पुलिस ने कार्रवाई की है।